सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 13 मार्च 2026, 13 मार्च 2026 और दिन है फ्राइडे। अक्सर मैं कहा करता हूँ शुक्र है, शुक्रवार है, लेकिन आज की एक तो तारीख भी 13 है और दिन भी शुक्रवार है। और उसके ऊपर अगर हम मार्केट की स्थितियाँ देखें तो आप लोगों को मालूम है कि मार्केट की स्थितियाँ बद से बदतर होती हुई जा रही हैं। हम 11 महीने के निचले स्तरों पर निफ्टी 50 में लगभग 11 महीने के निचले स्तरों पर हैं और 5 से 6 महीने के निचले स्तरों पर बैंक निफ्टी में बने हुए हैं। ऐसा एक भाई ने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्या है, क्योंकि जसबीर भाई आप तो कहते हो 37-38% बैंकिंग एंड फाइनेंस है, तो अगर बैंक निफ्टी सिर्फ 4 से 5 महीने के निचले स्तरों पर है तो निफ्टी 50 क्यों अपने 11 महीने के निचले स्तरों पर है। याद रखिएगा कि निफ्टी 50 ज़रूर अपने 11 महीने के निचले स्तरों पर है, क्योंकि निफ्टी 50 में सिर्फ एक 37-38% की वेटेज वाला बैंकिंग एंड फाइनेंस ही नहीं आता। ज़रूर ये एक मेजॉरिटी, जिसको कहते हैं ना, मेजॉरिटी नहीं कहूँगा, ये कहूँगा ये बड़ा सेक्टर है, बट देर आर टू अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन निफ्टी 50। वो है आईटी, शायद 14 से 15% के करीब का उसका वेटेज है। और अपने आप में एक इंडेक्स है जिसको मैं कहता हूँ रिलायंस, वो अपने आप में ही उसको मैं एक इंडेक्स मानता हूँ। उसका भी फैक्टर आपको लेना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा क्यों निफ्टी 50 लगभग 11 महीने के निचले स्तरों पर है और सिर्फ 5 महीने के निचले स्तरों पर बैंक निफ्टी बैठा हुआ है। 200 डेमा के नीचे है सब कुछ। मतलब आपको पता है कि लिटरली इस समय ब्लीडिंग, इट इज़ बेसिकली, अगर पोर्टफोलियोज की बात करेंगे तो पोर्टफोलियो सबके लालम लाल हैं। चलिए बात करते हैं कि आज किस तरह से मार्केट चल सकती है, किस तरह से रह सकती है। लेकिन ये याद रख लीजिए कि हम लोग इस समय अगर देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्रूड ऑयल, WTI क्रूड ऑयल जो है वो 96.84 $96.84 पर है। कल से भी ज़्यादा तेज़ इस समय यूएस क्रूड ऑयल, WT क्रूड ऑयल चल रहा है। तो यूएस क्रूड ऑयल 96.8 96.84 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। और हमको कल भी अगर डाउ जोन्स की ही बात करूं तो लगभग 740 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की क्लोजिंग हुई है। अब लोग कहेंगे साहब आज तक तो आपने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को लिया नहीं था, आज तक तो बोलते नहीं थे, लेकिन आजकल क्यों? देखिए, पहले क्रूड ऑयल के बारे में भी नहीं बोलता था। कई बार स्थितियां जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती हैं और उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थितियों के हिसाब से ही बोलना पड़ता है। तो क्या एक गैप डाउन की उम्मीद है? जी हाँ, एक गैप डाउन हो सकता है, एक गैप डाउन हो सकता है। क्यों क्यों कह रहा हूँ गैप डाउन? क्योंकि स्थितियां वैश्विक बाज़ारों की भी ऐसी हैं। और दूसरी चीज़, कल भी अगर आप देखोगे 7,050 करोड़, 7,050 करोड़ के कैश में, नेट सेल में हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक बैठे हुए हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगभग 7,450 करोड़, 7,450 करोड़ का कैश में नेट बाय ज़रूर किया है। अगर हम देखें कि एफ आई आई की डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स के क्या कहते हैं, एफ आई आई के डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि एफ आई आई ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बेचा है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बेचा है और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भर भर के बेचा ही दिखाई पड़ रहा है। यानी कि बिकवाली भारी है, बिकवाली भारी है। और अभी तक ये नहीं पता, इसका कारण, प्रमुख कारण यही है कि यूएस ईरान ये कितनी देर तक चलेगा। ये वही जंग है जिसमें यूएस कहता था कि हमने तो ये लो जी खमैनी को ख़त्म किया, अपराइजिंग हो जाएगी। खमैनी को तो ज़रूर ख़त्म कर दिया, अपराइजिंग अभी ऐसी नहीं दिखाई दी है कोई भी। और ईरान के पास इतना दमखम होगा शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। चलिए आगे देखेंगे क्या होता है, क्योंकि ईरान और यूएस के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि
जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अब तो ये लोग वहाँ से खबरें आ रही हैं, चलो जी भारतीय शिप्स आ सकते हैं, रशियन शिप्स आ सकते हैं, चाइनीज़ शिप्स आ सकते हैं। पर साहब कहते हैं कि कौन मौत को अपनी मौसी कहेगा, किस में दम है वहाँ से शिप लेके आने का। क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि ईरान ने वहाँ माइंस बिछाने का काम होमस, स्ट्रेट ऑफ होमस में करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वी विल माइन द स्ट्रेट ऑफ होमस, और ये पूरी तरह से बंद ही रहना चाहिए। और अगर वो बंद रहता है स्ट्रेट ऑफ होमस, तो भाई ये जो $150 $200 की बातें हो रही हैं कि ये US WTI क्रूड ऑयल जा सकता है, बिल्कुल वो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकती है। कल हमने देखा 23,639 23,639 पर क्लोजिंग होती हुई देखी है निफ्टी 50 की। बट ये मत भूलिएगा यहाँ एक पॉजिटिव, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी देखना तो चाहिए ना। वो ये है कि कल 23,639 पर जब क्लोजिंग हुई है तो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। अब कितना पॉजिटिव है कितना नहीं वो तो आज आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो स्थितियाँ हैं वैश्विक बाज़ारों की, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है US ईरान का। 23,740 23,740 जहाँ हम क्लोज हुए हैं वहाँ से 100-101 पॉइंट ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,740 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो अपसाइड के लिए 23,797 23,797 का लेवल देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर निकले तो 23,833 23,833 23,873 23,833 23,873 23,930 23,930 23,977 23,977 और उसके ऊपर भी निकले तो 24,000 24,012 तक के लेवल्स आ सकते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे साहब एकदम आपने 24,000 तक के लेवल्स लगा दिए। साहब अब देखिए कोई पॉजिटिव हो जाए तो 24,000 आने में फिर शायद कोई बड़ी बात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस समय बाज़ार में, और 400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है निफ्टी 50 के लिए। वहीं डाउन साइड की अगर बात करते हैं तो 23,556 ये कल का लो है। अगर ये कटता है, ये टूटता है तो दिक्कत शुरू हो जाती है। 23,556 के नीचे 23,499 23,500 23,499 23,500 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी कट गया तो 23,453 23,453। Below that, we might be able to see 23,355 356 23,355 23,356 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जी निफ्टी 50 पे। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी, और उसके बाद सेंसेक्स पर भी बात करेंगे। लेकिन जब हम बैंक निफ्टी पर बात करते हैं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आपको स्क्रीन पे एक नहीं बल्कि दो दो QR कोड्स दिख रहे होंगे। एक QR कोड जो ऊपर वाला QR कोड है उस पर आप अगर चाहें उसको यूज़ करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल जसी टेक के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जसी टेक के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का केवल एक ही तरीका है, या तो आप इस QR कोड से जुड़ जाइए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको जो डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है वहाँ से ही जुड़ सकते हैं। अगर कोई ये सोचे कि टेलीग्राम पर जाइएगा और वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो सर्च में आपको कम से कम BCO जसी टेक मिल जाएंगे, जो कि सब के सब नकली हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, सब के सब क्यों, एक तो होगा क्योंकि ये जो चैनल अपना है ये प्राइवेट है और ये किसी भी सर्च में नहीं आएगा, तो आपको यहीं से ही जुड़ सकते हैं, बाकी और कोई चारा नहीं है। और वहाँ पर आप कई लोग जुड़े हुए हैं, अगर नहीं उनको पता है कि वहाँ पर कितनी नॉलेज शेयरिंग होती है। एनीवेज दूसरा जो आपको दिख रहा होगा QR कोड, उससे आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल सकते हैं और 3 दिन का जो फ्री क्लास है उसका लाभ पा सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलिए इस QR कोड से। नहीं, अगर यहाँ से नहीं खोल पाते हैं तो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, वहाँ से खोल सकते हैं। और स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा इस पे व्हाट्सएप करके। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक 55,100 पर कल क्लोजिंग हुई, 55,100.95 टू बी प्रिसाइज पर क्लोजिंग है।
55,263 के ऊपर अगर हम चलने लगे, 55,263 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर निकले तो 55,546, 55,546, 55,687, 55,687, 55,960, 55,960 टू 56,000 के लेवल सबसाइड पे मिल सकते हैं। अब कितनी उम्मीदें हैं कितनी नहीं, देखो उम्मीद पे दुनिया कायम वाली बात है, तो लेकिन स्थितियां अभी ख़राब हैं। 55,100 पर क्लोजिंग ज़रूर है, 54,981 लेकिन अगर कट जाता है 55,000 के नीचे और 19-20 पॉइंट कटे, 54,981 अगर कट गया तो दिक्कत ही दिक्कत शुरू हो जाएगी। 54,857 की तरफ आ सकता है, 54,857 की तरफ हमारे को निफ्टी बैंक जाता हुआ दिख सकता है, और अगर वो भी कट गया तो 54,760, 54,760, and below that my dear friends we might be able to see 54,513 coming on the cards। 54,513 का लेवल भी दिखाई पड़ सकता है बैंक निफ्टी पर। अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की। कल इसकी एक्सपायरी हुई और एक्सपायरी हुई है 829 830 पॉइंट माइनस में। एनीवेज माय डियर फ्रेंड 76,034 पर क्लोजिंग है, 76,034 पर क्लोजिंग। 76,203 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 76,203 76,203 के ऊपर निकले तो 76,354 76,354 का लेवल दिख सकता है जी। और अगर वो भी पार हुआ तो 76,500 504 76,500 504 का एक रेजिस्टेंस है। एंड इफ दैट गेट्स ब्रीच फॉर द अपसाइड, अगर वो भी टूट जाता है ऊपर के लिए तो 76,681 76,681। अब बहुत लोग ऐसे ही होते हैं आजकल जो मुझे कहते हैं जसबीर भाई सिर्फ नीचे के ही लेवल्स दिया करो, ऊपर के लेवल्स आते तो हैं नहीं, क्यों देते हो? देखिए भाई, मैं टेक्निकल्स पे बात करता हूँ, इसलिए ऊपर के लेवल्स भी और नीचे के लेवल्स दोनों के लेवल्स देने बनते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं। डाउन साइड की अगर बात कर लेंगे, अगर 75,933 को ब्रीच कर जाता है 75,933 के नीचे, दिक्कत ही दिक्कत है। लोग कहेंगे साहब 75,871 का तो कल का लो था, ठीक है भाई था, लेकिन 75,933 के नीचे अगर निकले तो 75,813 75,813 सेंसेक्स पर दिख सकता है, और अगर वो भी ब्रीच होता है तो 75,693 75,693, और वो भी टूटा तो 75,530 75,529 75,529 75,530 के लेवल्स बीएससी सेंसेक्स दिखा सकता है जी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। देखिए मिड कैप निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो जब तक 13,000 के ऊपर नहीं चलेंगे, कल निफ्टी मिड कैप ही एक ऐसा था जिसने थोड़ा बहुत दमखम दिखाया, नीचे से ऊपर को एक रिकवरी देने की इसने कोशिश की, और इसने दमखम तो वाकई में ही दिखाया है। कल 13,068 का इसका हाई ज़रूर लगा है। अब आज की जो स्थितियाँ हैं उसमें तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि 12,961 पर क्लोज हुआ है, लगभग जिसको कहते हैं ना, जहाँ पे बुधवार को था वहीं पे ही ये फिर से क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। 13,000 के ऊपर 13,000 के ऊपर अगर ये चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,000 के ऊपर 13,028 13,028 का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 13,068 13,068 13,099 13,999 13,146 13,145 146 के लेवल्स ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर नीचे के लेवल्स चलने शुरू हो गए, 12,900 के नीचे चलना शुरू हो गया, या ये कहिए 12,888 का मेरा लेवल है, 12,888 के नीचे जाना शुरू किया, 12,851 12,851, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 12,808 12,808, और अगर वो भी टूट गया तो 12,752 12,751 752 के लेवल्स और निफ्टी मिड कैप देख सकते हैं। फिर निफ्टी पर कर लेते हैं अब बात। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि 25,663 पर कल क्लोजिंग हुई है, 25,663, जब तक 25,720 719 25,719 720 के ऊपर चले नहीं, टिके नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 25,793 उसके ऊपर का लेवल आ सकता है 25,793। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,864 25,864, और अगर वो पार हो गया तो 26,009 की तरफ जाता हुआ हमको निफ्टी फिन सर्विस दिख सकता है। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करें तो अगर 25,597, हम 25,663 पर क्लोज हुए हैं, 25,597 25,597,
इफ दैट गेट्स ब्रीच यानी कि 25,600 के नीचे दिक्कत ही दिक्कत तो अभी जहाँ पे है वहाँ के नीचे है ही। 25,600 के नीचे 25,512 25,512, 25,448 25,448, और अगर वो भी टूटा तो 25,373, दैट इज 25,373 374 के लेवल्स एक बार को डाउन साइड पे देखने को प्राप्त हो सकते हैं। अब दोस्तों बहुत लोग ऐसे होंगे जो आज शुक्रवार वाले दिन होल्ड करके जाएंगे, कुछ कहेंगे साहब नहीं हम बहुत नुकसान में थे, गलती से हो गया सोमवार के लिए। तो इतना याद रखिएगा, शुक्रवार को फ्राइडे को कुछ भी होल्ड करके लेकर जाओगे तो 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग का भी दंश झेलना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आजकल आपको पता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स की क्या स्थितियाँ हैं। विक्स जो है 20 से ऊपर ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यानी कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हैवी होंगे, जो कि ओवर 3 नाइट्स एंड 2 डेज़ बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि शुक्रवार का सौदा शुक्रवार को काट के जाओ, सोमवार के लिए होल्ड करके क्यों जाना। 3 रात 2 दिन का स्ट्रेस पैकेज लेकर जाने जैसा होगा अगर कोई होल्ड करके जाता है, क्योंकि 3 रात 2 दिन प्रीमियम मीटिंग तो होगी। आप भी कहाँ सोओगे इतने ज़्यादा प्रीमियम पे, कुछ बाय करके, कुछ कॉल लेके, कोई पुट लेके, उसके बाद आपको क्या 3 रात 2 दिन नींद आएगी? नहीं है, नहीं आएगी भाई नींद, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसा अक्सर आप लोग करते हो। इस बार ऐसी गलती ना करो और 3 रात 2 दिन के प्रीमियम मीटिंग का दंश ना झेलो, आराम करो, कुछ एंजॉय करो, घर पे बैठ के कुछ नया सीखो। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फ्रेंड्स एडवाइजर से बात कर सकते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक QR कोड जो आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे इस साइड पे, वो QR कोड किस चीज़ का है? वो चीज़ डेल्टा एक्सचेंज का है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी में अपना फ्री अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इससे खुलवा सकते हैं। और ऊपर इस साइड पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए QR कोड लगाया गया है, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी बातचीत की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।